हेलो गाइस, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द वन वर्ल्ड फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपसे कौन जलता है, आपसे कौन नफरत करता है, कौन है ये लोग, क्यों जलते हैं, इनका नेचर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स लिए हैं। ये है फर्स्ट ग्रुप, स्काई ब्लू कलर का धागा। ये है सेकेंड ग्रुप, रेड कलर का धागा। और ये है थर्ड ग्रुप, पिंक कलर का धागा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक धागा सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ही आपका ग्रुप है। आपको उसको ही चुनना है और ये क्विकली चुनना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और फर्स्ट आपका ध्यान जिस भी धागे की ओर जा रहा है वो ही आपको सिलेक्ट करना है, आपका वही ग्रुप है। तो आई होप आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट किया है। हेलो ग्रुप 1, तो जिन्होंने भी ये स्काई ब्लू कलर का धागा सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप 1 हो। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। पहले कार्ड्स को शफल करके लेती हूँ और फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, तो आपके लिए मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं अभी। आपसे जो लोग जलते हैं वो असल में बुरे इंसान नहीं है, वो बहुत इमोशनल है, इमोशनली इम्बैलेंस है। उनका इमोशन ओवरफ्लो हो जाता है और वो बात बात पे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता आप में है। कुछ भी हो जाए आप झुकते नहीं हो। तो ये इनकी पर्सनालिटी नहीं है। ये आपके जैसे बनना तो चाहते हैं पर बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने स्ट्रांग तो ये है नहीं। आपका एक्शन लेने का तरीका, सोचने का तरीका, सिचुएशन मैनेज करने का तरीका, इससे ये बहुत इम्प्रेस है। ये भी ट्राई करते हैं कि मैं ऐसे बन जाऊं, ऐसे मतलब आप जैसे, पर ये इनसे होता ही नहीं है। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बल्कि इनके इमोशंस इनको कंट्रोल करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये इंसान तो वो है जिनको आपने पहले भी हेल्प की है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कुछ लोग तो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। इनका नेचर ही ऐसे है कि इनको एक्शन लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्विक एक्शन लेने में। और जब भी ये क्विक एक्शन लेते हैं तभी वो इलॉजिकल होता है, उसमें इमोशंस भर भर के होते हैं, वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होता है। पर आपका ऐसे नहीं है, आप बहुत लॉजिकली भी सोचते हो और जो एक्शन क्विकली लेते हो वो हमेशा सही ही होता है। उसमें आप कोई भी गलती नहीं करते हो। अगर इन्होंने जल्दबाजी में कोई एक्शन ली तो उसमें तो ये गलती करते हैं, मगर इन्होंने कुछ सोच समझ के भी एक्शन ली तो उसमें भी ये गलती करते हैं। तो ये जो इमोशनली इम्बैलेंस पर्सन है, तो इनका बस एक ही कहना है कि आप बस इनके लिए रुक के ही रहे, रुको आप इनके लिए, इनका ये कहना है। ये आपको स्टक करके रखना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए। उनको ऐसे लगता है कि जिंदगी भर आप इनको ही पैम्पर करते रहे, इनको सिंपैथी दी जाए और बात बात पे ये बोलते रहे कि सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लेना। और उसी के बाद ये सुनेंगे, ये खुद से ये नहीं ट्राई करेंगे।
अभी इनको कैसे पहचानना है? तो ये खुद की प्रॉब्लम लेके आपके पास आएंगे कि देखो ये मेरी प्रॉब्लम है और आप इसको पहले सॉल्व करो, ना कि आप अपने लाइफ के बारे में सोचो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ये कहते होंगे आपसे। ये जो लोग हैं वो आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, पुराने रिश्तेदार हो सकते हैं, या पुराने पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर। एक तो आप अपने दुख की बात किसी को बताते ही नहीं, और अगर आपने अपना दर्द इनको बताने का सोचा भी तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनको इंटरेस्ट ही नहीं है दूसरों का दर्द सुनने में। उनको ऐसे लगता है तभी कि सामने वाला बोर करता है हमें खुद का दुख दर्द बता के। इनको ये नहीं समझता है कि ये भी वही करते हैं, दूसरों को परेशान। नहीं, इनको नहीं समझता है ये। आपको ये भी एक्सपीरियंस आया होगा कि इनके साथ बात करने के बाद इनकी नेगेटिविटी आप में उतरती है, आप में आती है। तो ये सिर्फ आपको परेशान करके रखना चाहते हैं। इनका हमेशा यही कहना है कि आप बस इनके लिए ही जन्मे हो, पर इससे आपको तो प्रॉब्लम होती है ना। आप अपना लाइफ जिए या इनको संभाले। मैं ये देख पा रही हूं कि आपने इनको एक दो बार थोड़ा सा बोला भी है, थोड़ा सा डांटा भी है कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो या खुद से सीखो कि कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ना कि दूसरों से हमेशा पूछो, खास करके आपसे। पर ये अभी तक सीखे नहीं है। ये अभी भी वैसे ही है जैसे ये पहले थे, और आगे भी ये वैसे ही रहेंगे। इन्होंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर डाली है। ये आपसे क्यों जेलस होते हैं? क्योंकि आप कभी भी रोते नहीं हो। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज स्वीकार करते हो और पॉजिटिवली उससे डील भी करते हो, सक्सेसफुली। उसमें आपको सक्सेस भी मिलती है। ये सारी क्वालिटीज ये आप में देखते हैं और उनको खुद में लाना भी चाहते हैं, पर इनसे ये होता ही नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी एनर्जी, टाइम इन पे वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं। आप इनको हील करने की कोशिश करोगे तो इनको टेम्परली अच्छा लगेगा, थोड़े टाइम के लिए। पर थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वो उसी कुएं में पड़े रहेंगे जहां से आपने इनको खींच के बाहर निकाला था, वही पड़े रहेंगे ये। लोग जो इनको दया दिखाते हैं, सिंपैथी देते हैं, तो वो इनको बहुत अच्छा लगता है। ये जब आपको देखते हैं तब कहते हैं कि आप ना किस मिट्टी से बने हो, थकते ही नहीं। ये वो इंसान आपके बारे में कहते हैं, बहुत बार कहते हैं, और दूसरों को भी कहते हैं कि देखो, समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे बने हैं, कैसे इस काम को, प्रॉब्लम से निपट लेते हैं। ये इंसान फाइनेंशियली भी स्टेबल है। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है कि ये खुद का रोना धोना शुरू करे। नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं है, पर ये ऐसे ही है। अभी हम भी तो क्या करें, जैसी जिसकी सोच। बाकी लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, पर आप यहाँ पे बैठे हो सबके तारनहार। आपके पास कोई भी आए अपनी समस्या लेके, आप तो एडवाइस दोगे उनको। आप ऐसे ही हो। इसी कारण के वजह से ये आपको चिपक के रहना चाहते हैं। आप रिसेंटली इनसे इतने बात नहीं करते हो क्योंकि आप इनसे बहुत परेशान हो।
आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हो गाइस। आप तो आपके पोजीशन पे एकदम सही हो, परफेक्ट हो, आपको यही करना है। इसीलिए आपने खुद को इनसे थोड़ा सा कट किया है। इसके ऊपर उनका क्या कहना है कि देखो ये अभी मेरे से इतने बात नहीं करते हैं, कैसे इंसान है ये वो कहते हैं आपके बारे में कि आप कैसे इंसान हो। इतना आपने किया, इतना करने के बाद भी ये आपको कि देखो कैसे इंसान है, ऐसे ही कहते हैं। मतलब सारा आपने जो इनके लिए किया वो तो वेस्ट हो गया ना। ये आपके बारे में ये भी कहते हैं कि दुनिया में अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अभी आपने इनके बातों पे रिएक्ट होना भी कम किया है, तो फिलहाल आपको यही करना है। इनसे ज्यादा परेशानियां तो आपके लाइफ में थी, पर आपने उनको, उन परेशानियों को सिंगल हैंडेडली सॉर्ट आउट किया है। तो ये था वो पर्सन जो आपसे जलते हैं या नफरत करते हैं या जेलस फील करते हैं। तो आई होप आपको ग्रुप 1 ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने भी ये रेड कलर का धागा सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप 2 हो और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। ग्रुप 2, आपके लिए मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। गाइस यहाँ पे क्लियरली आपको पता है कि आपसे कौन नफरत करते हैं, ये इंसान कौन है ये आपको पता है। ग्रुप 1 में ऐसे था कि उनको कोई आइडिया नहीं थी इस पर्सन के बारे में, सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्का हल्का सा वो जानते थे। इनके ऊपर ये जो पर्सन है जो आपसे जलते हैं, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां है। ये हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं या इनके कमाई से इनका घर चलता होगा। तो इनको ऐसे लगता है कि इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है इसका बस एक ही कारण है, वो कि आपके वजह से इनके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं और ये इन प्रॉब्लम्स में अटके हैं, ऐसे इनको लगता है। इनको ऐसे भी लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, आपका लाइफ बहुत अच्छा जा रहा है। कहीं हद तक इन्होंने आपको इमोशनली भी ब्लैकमेल किया है या अभी भी करते हैं। इनका बोलने का तरीका बहुत ही हार्श है, रूड है। इनको ऐसे लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, इनका इस्तेमाल किया है और ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे इनको लगता है, दिल के साफ है। पर आपने क्या किया, इनको बस यूज किया, ऐसे इनको लगता है। इसी कारण के वजह से वो गुस्सा है आपके ऊपर। इतना होने के बावजूद भी आपने इनको हेल्प की है, कुछ तो अच्छा एडवाइस दिया है आपने, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिशें भी की है। आपके पास बहुत पॉजिटिविटी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। आपने कुछ पॉजिटिव कोट्स या कोई इंस्पिरेशनल बातें इनसे की है। इसी वजह से इनको ऐसे लगने लगा कि आपके लाइफ में कोई तकलीफें है ही नहीं, मगर ये सच नहीं है। आपके जिंदगी में भी समस्याएं हैं, पर आप ये किसी से कहते नहीं या उनको वैसे दिखाते नहीं और ये आपको अनलकी भी समझते हैं। देखो, ये सारी बातें मैं डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये फैक्ट है, ठीक है। इनको ऐसे लगता है कि आपके कनेक्शन में आने के बाद या आपकी कोई बात सुनने के बाद इनके साथ कुछ बुरा होता है, इनका कुछ काम बिगड़ ही जाता है।
तो इस बात से वो आपसे गुस्सा है, पर इनके पास दूसरा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ जा सकता है, और इनको ऐसे लगता है कि हर समस्या का हल आपके पास है, पर आपसे कैसी हेल्प मांगी जाए, ये भी इनको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सवाल है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत हार्शली बिहेव किया, आपका सीधे सीधे से इंसल्ट किया है। पहले तो आप इनको हेल्प करते थे, अभी भी आप इनकी मदद करते हो, पर इनको इसमें भी गलत दिखता है कि ये मुझे क्यों हेल्प करती है। मुझे तो डाउट आ रहा है कि ये खुद के फायदे के लिए तो नहीं मुझे हेल्प कर रही है। तो इनको ये लगता है कि इस हेल्प के पीछे भी आपका कोई फायदा छुपा हुआ है, पर फिलहाल तो ये सिर्फ आपको मालूम है, और मैं भी ये बात जानती हूँ कि आपका इंटेंशन कितना प्योर है, सच्चा है। इन्होंने आपके साथ इतना गलत करने के बावजूद भी आप इनसे इतना अच्छे से बात करते हो, क्योंकि आपको ये अपना रिलेशन खोना नहीं है, आप ये रिलेशन खोना नहीं चाहते हो। ये आपके कोई क्लोज इंसान है, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनके घर आपका आना जाना है, या जॉइंट फैमिली में ये आपके ही घर में रह रहे हैं। ऐसे कोई एकदम क्लोज हो सकते हैं ये पर्सन आपसे। आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, आपका जिनके साथ ब्रेकअप हुआ था वो हो सकते हैं, पर ये जो भी रिलेशन है बहुत ही टॉक्सिक है। इसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, वन साइडेड प्यार है आपसे उनके लिए, सामने तो कुछ नहीं आ रहा है। तो इनको अभी ऐसे लगता है कि ये खुद तो बहुत ही भोले इंसान है, और आप इनको अभी इतने भाव नहीं देते हो। ये इनको लगता है आपके बारे में कि आप इनसे प्यार से अभी बातें नहीं करते हो, आप बहुत ही फॉर्मल हो गए हो, पर आप तो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे, एकदम नॉर्मल। आप बदल गए हो, ये बस इनको लगता है, और इस सोच के आधार पे इन्होंने ऐसे इमेजिन कर लिया है कि आप ना बहुत बुरे इंसान हो, धोखेबाज इंसान हो। इनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, आपके वजह से इनका हर काम रुकता है, आप इनके हर काम के बीच आते हो, ऐसे लगता है उनको आपके बारे में। इनका ये भी कहना है कि इस हेल्प के द्वारा आप उनको नीचा दिखाना चाहते हो, और इसकी वजह से इनका ईगो भी हर्ट होता है, और आप इनको बताने भी मत जाओ क्योंकि ये नहीं सुनेंगे, ये किसी का नहीं सुनते हैं, खास करके हेल्प करने वाले लोगों का, क्योंकि इनको हमेशा ऐसे ही लगता है कि बिना फायदा कोई हेल्प नहीं करता। ये इनका नेचर है ना, तो इनको ऐसे ही लगता है कि विदाउट कोई फायदा हो तो कोई हेल्प नहीं करता है। आपने पास्ट में इनको कुछ एडवाइस दिया है कि आप ना ऐसे ऐसे करो, तभी इन्होंने आपकी बात सुन ली, और इसके बाद क्या हुआ, उनके लाइफ में शुरू हुई प्रॉब्लम्स। आपने इनको अच्छे इंटेंशन के साथ ये बताया होगा, पर हुआ उसके उल्टा। तो अभी इनके मन में हमेशा क्या आता है कि आप जानबूझ के गलत एडवाइस देते हो। ये आपके मुंह पे भी आपको बुरा कहते हैं। इन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि आप मुझे हेल्प ना करो, नहीं चाहिए आपकी हेल्प मुझे तो आप ही के ऊपर शक है, ये इन्होंने आपको कहा होगा। ये आपके पीठ पीछे से बोलते हैं कि इनके वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई।
और ये सारी बातें ये दूसरों को भी बताते हैं। अभी आपको क्या करना है, इनको समझाने की कोशिशें भी नहीं करनी है। कुछ उपयोग नहीं होगा इसका, आप ये ना करें, अवॉइड करें। ये बात आपको छोड़ ही देनी है। आपको थोड़ा इनके साथ कम्युनिकेशन कम करना है। मैं देख पा रही हूँ कि आपने थोड़ा कम भी किया है या इन्होंने ही कम किया है। इनको शांत होने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। आपकी गलती क्या होती है पता है? आप ना ये आपसे हेल्प मांगने के पहले ही हेल्प करने को तैयार रहते हो या हेल्प कर देते हो उनको। ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बंद करो, आप बंद करनी है आपको। थोड़ा ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा, पर अगर आपने ये नहीं किया तो ना खुद की इंसल्ट झेलने के लिए आप रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो ये था वो पर्सन जो आपसे जलते हैं या नफरत करते हैं या जेलस फील करते हैं। तो ग्रुप 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हेलो ग्रुप 3, तो जिन्होंने भी ये पिंक कलर का धागा सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप 3 हो। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। आपसे कौन जलते हैं या आपसे कौन नफरत करते हैं? तो ये वो इंसान है जिन्होंने आपसे कुछ पैसे उधार पे मांगे थे, पर आपने उनका नहीं सुना और ये प्रपोजल आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने उनको पैसे नहीं दिए। तो इनका ऐसे कहना है कि आपके पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, तो आपको क्या ही जरूरत है कि आप खुद के लिए कुछ रखो। तो आपको क्यों चाहिए? ये आप इनको दो क्योंकि इनकी मदद हो सके, ये इनका कहना था। ये वो इंसान है जिन्होंने आपसे ही नहीं और भी बाकी लोगों से बहुत सारे पैसे उधार पे लिए हैं और जो रिटर्न उनको वापस नहीं दिए हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता है कि ये ऐसे इंसान है जो दूसरों से पैसे तो लेते हैं पर वापस नहीं देते हैं या बहुत साल लगाते हैं रिटर्न देने में, और इनके ऊपर ना हमेशा पैसों का लोन रहता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हैं और इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो रिटर्न दे। हाँ, इनकी क्षमता थी, पर तभी इन्होंने क्या किया, ये सारे पैसे खुद के एंजॉयमेंट के लिए खर्च कर दिए। और ये एंजॉयमेंट कुछ अच्छी एंजॉयमेंट भी नहीं थी। ये ऐसी एंजॉयमेंट थी कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इन्होंने ये पैसे कंप्लीटली बर्बाद कर दिए। इनका नेचर ही ऐसा है कि इनके पास जब पैसे आते हैं ना, तो ये दूसरों को उनके पैसे रिटर्न करने के सिवाय खर्च कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं शॉपिंग में या ट्रैवलिंग में। कुछ ट्रिप निकालो, वहां चलते हैं, कि इनकी कोई सेविंग ही नहीं है। और जब इन्होंने आपसे पैसे मांगे थे ना, तब इनको असल में जरूरत थी। इनके फैमिली में किसी को तब हेल्थ इश्यू था, पर आपको क्या लगा कि ये फिर से नाटक कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि ये पैसे लेते हैं और वापस नहीं देते हैं, तो आप क्यों इनको पैसे दोगे? आपके पैसे, आपके मेहनत के पैसे। आपको तो ऐसे ही लगेगा ना कि मैं क्यों वेस्ट करूं मनी और मेरा एनर्जी भी, क्योंकि ये रिटर्न भी नहीं देते हैं। इनको कोई उनके पैसे जो दिए हुए हैं वो रिटर्न मांगने को आता है ना, तब ये ऐसे भोले बन जाते हैं कि मेरे घर में इतने प्रॉब्लम्स चालू है कि उतनी मेरी क्षमता ही नहीं है, ऐसे ये दिखाते हैं और उनका रोना धोना चालू करते हैं। तो आपको भी दया आती है और आप बोलते हो कि ठीक है, बाद में दे दो। और अब आप जब जाते हो ना, तो दूसरे ही दिन आपको पता चलता है कि इन्होंने कुछ 20,000 की शॉपिंग कर दी।
तो आप इतने सरप्राइज होते हो कि कल तो इसने मुझे बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और अभी देखो हम भी इतना नहीं करते, हम भी इतना खर्चा नहीं करते हैं, और इनका तो देखो कैसे पैसे ये वेस्ट कर देते हैं। ये जो पर्सन है ना, ये आपको पता है, आप इनको जानते हो, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछा था। पर इनकी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाए तो कौन इनको हेल्प करेगा? कोई भी नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आपसे इन्होंने पहले भी पैसे मांगे थे और फिर इन्होंने आपके ही पैसे रिटर्न नहीं दिए हैं, और अभी ये फिर से मांग रहे हैं। तो आप यही कहोगे ना कि पहले वो जो पहले मैंने पैसे आपको दिए थे वो रिटर्न कर दो। तो इनकी अभी ऐसी अवस्था हुई है कि ये अभी किसी से पैसे मांग भी नहीं सकते हैं। तो आपने भी अभी स्ट्रिक्ट एक्शन ली है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। आपने शायद इनको ऐसे बताया होगा कि मैंने ना इधर इन्वेस्ट किया है पैसे, तो मेरे पास अभी नहीं है। आपने भी ऐसे ही बताया है। आपको तो अभी आपके जो पहले वाले पैसे स्टक हुए हैं इनके पास, उसका ही टेंशन है कि ये देंगे या फिर नहीं देंगे, इसका ही आपको अभी टेंशन है। और इनको अभी क्या टेंशन है कि ये सारे पैसे, ये इन सारे लोगों से जो मैंने लिए हैं उधार पे, वो मैं कैसे रिटर्न दूं। इनको थोड़ी शोबाजी भी पसंद है। इनको ऐसा भी लगा कि जब इन्होंने आपसे पैसे मांगे ना, तब आप बहुत रूड हुए थे। शायद आपने पहली वाली कोई बातें की होंगी कि आप मेरे से जो आपने पहले पैसे लिए हैं ना, वो पहले वापस करो। थोड़ा आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इस बार। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आपको दया आई थी। मुझे तो लगता है कि आप इनसे अभी इतने कांटेक्ट में नहीं हो, इतने नहीं बोलते। शायद इन्होंने ही आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया हो, क्योंकि इनको गुस्सा आया है। इनको ऐसे लगा कि जब इन्होंने आपसे पैसे मांगे ना, तो आपने बहुत सारे सवाल किए इनको। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करोगे, मुझे ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उसका अच्छे से जवाब दिया हो। हाँ, दिया होगा, पर ऊपर ऊपर से। तो आप इनके मामले में मत फंसो। ये कितना भी आपको बोलेंगे ना, तो आप मत दो आपके पैसे इनको। और अगर आप दे रहे हो ना, तो ये भूल जाओ कि आपके पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। जिन्होंने आपसे पैसे मांगे वो हेड ऑफ द फैमिली है, या जिनके कमाई से उनका घर चलता है। तो ये आपसे जलते हैं या आपसे नफरत करते हैं। तो ग्रुप 3, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।